एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे ही कामना करता हूं आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। जन्म प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अब 0 से 60 साल की उम्र का ऑल इंडिया ऑल स्टेट किसी का भी वन नेशन वन बर्थ सर्टिफिकेट पोर्टल से बनाइए। आपको स्टेप बाय स्टेप अब हम आपको बनाकर दिखाएंगे, घर बैठे मोबाइल फोन से बनाएंगे। साथियों कहीं नहीं जाना, मोबाइल फोन से बनाइए अपना जन्म प्रमाण पत्र। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी योजना छोड़ा आदेशों ने नियमों योजनाओं बदलाव को घोषणा को ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन पे योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्व से मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। अब स्टेप बाय स्टेप हम जन्म प्रमाण पत्र आपको बनाकर दिखाते हैं। तो अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप घर बैठे मोबाइल फोन से जन्म प्रमाण पत्र यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करके दिखाते हैं, आपको बनाकर दिखाते हैं। सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, आप किसी भी राज्य के आप निवासी हैं, घर बैठे बनेगा। साथियों इस पोर्टल से बनेगा। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम आपको टाइप करना है। जैसे आप टाइप करेंगे उसका लिंक आ जाएगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। भारत का महारजिस्ट्रार रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। साथियों जो पोर्टल है, जिस तरह वन नेशन वन राशन कार्ड पोर्टल लॉन्च किया है, जिस तरह वन नेशन वन आयुष्मान कार्ड पोर्टल है, उसी तरह आपका ये वन नेशन वन बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट पोर्टल है। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ जो ये एरो आ रहा है आपको इसी एरो पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस एरो पर क्लिक करेंगे भाई दोस्तों, यहाँ जनरल पब्लिक का ऑप्शन आपको मिलेगा। फर्स्ट आपको जनरल पब्लिक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरल पब्लिक पर क्लिक करेंगे भाई, अब आपको यहाँ पे पहले साइन अप करना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मेल फीमेल जो हो वो आप बताओ, डेट ऑफ बर्थ, नेक्स्ट पर क्लिक करो। ठीक है, उसके बाद विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट और उसके बाद नाम आपका। बस ये आपका होता है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सीधा ओटीपी जाएगा, 1 मिनट में आपका यहाँ साइन अप हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ साइन अप करना है, देन लॉगिन पर क्लिक करते हुए लॉगिन करना है। अब मैं यहाँ साइन अप करता हूँ, देन लॉगिन करता हूँ। ठीक है भाई, मैंने साइन अप कर लिया। अब जो मोबाइल नंबर मैंने या ईमेल आईडी जो मैंने वहाँ साइन अप करते समय दिया है, वो मोबाइल नंबर यहाँ टाइप करूंगा, 13 जमा में 17 30 पर क्लिक करूंगा और लॉगिन पर क्लिक करूंगा। ठीक है, और पहले रजिस्टर करना जरूरी है, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, कभी आप साइन अप ना करो सीधा आप लॉगिन करो, नहीं हो पाएगा। और इसका जो सीधा लिंक है डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है। गवर्नमेंट जॉब एंड गवर्नमेंट स्कीम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया। भारत सरकार की नौकरी योजना न्यूज घोषणा ऐलान आदेश सबसे पहले सबसे तेज इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देता हूँ। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, कमेंट बॉक्स में दे दिया। व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ जाना, यहाँ सीधा इसका अप्लाई का लिंक मैंने प्रोवाइड करा दिया। ठीक है भाई, जैसे मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अब आपके पास ओटीपी चला जाएगा। हमारे पास ओटीपी आ चुका है, अब हम ओटीपी टाइप करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। भाई साथियों जैसे आप लॉगिन होंगे आपके समक्ष इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये देखो, मैं इसे जूम आउट करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ जो कॉर्नर में है, यहाँ गलती ये मत कर देना, कभी आप इस बर्थ पे क्लिक करके अप्लाई करो, यहाँ से नहीं होगा। कभी आप डेथ सर्टिफिकेट भी आप यहाँ से बना सकते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ जो ये 3 लाइन है कोने में, इन्हीं 3 लाइनों पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इन 3 लाइनों पर क्लिक करोगे, यहाँ सेकंड ऑप्शन बर्थ का आएगा, आपको इसी बर्थ पर क्लिक करना है। ठीक है, बर्थ मतलब जन्म। यहाँ रिपोर्ट बर्थ का थर्ड ऑप्शन आएगा, आपको रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक करेंगे भाई दोस्तों, अब इसका जो है बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके समक्ष खुल के आ जाएगा। तमाम राज्य सबका यहीं से बनेगा। ठीक है, सबसे पहले अब जो है इसमें कुछ नहीं, पहले लीगल इन्फॉर्मेशन भरो, फिर स्टैटिस्टिकल भरो, फिर इनको कन्फर्म करना होता है, बस ये काम है। ठीक है साथियों, यहाँ से सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका राज्य है। अब देखो यहाँ एक राज्य तो भाई सेलेक्ट करना पड़ेगा, कोई भी राज्य किसी का भी आप यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अब आप कहोगे सर उसका बना रहे हो उसका नहीं दिखा रहे, अरे भाई एक राज्य तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, रैंडमली एक कर लेता हूँ, सबका सेम ही है यार, कोई बदलाव ही नहीं है भाई। अब हम यहाँ से रैंडमली एक स्टेट सेलेक्ट कर लेना, चलो सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ सामान्य भाषा इंग्लिश आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा। यहाँ से जन्म तिथि, जिस तारीख को पैदा हुआ, अब देखो कभी कभी किसी भी सन का आप बना लो, देखो ये देखो कभी कभी आप बनाओ। ठीक है, ठीक है, जब का आपको बनाना है, जिस सन का आपको बनाना है, जिसका बनाना है वो आप बनाइए। ठीक है, तो हमारे केस में तो बच्चा है, आपके केस में हो सकता है जवान हो, कोई ज़्यादा उम्र का हो कि ठीक है उसका हो, तो कभी जो तो वो वहाँ से यहाँ से सेलेक्ट करो। अब हमारा तो बच्चा है ना, हमने तो बच्चा सेलेक्ट कर लिया, और उसकी पैदाइश पिछले महीने नवंबर का था, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ 29 नवंबर 2025। अब यहाँ जो है कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ कर देंगे, टाइम ऑफ बर्थ यानी जन्म का समय, किस समय बच्चा पैदा हुआ, जैसे 10:35 या 12:30, जिस समय हुआ वो हम यहाँ बताएंगे। सेक्स में हम क्लिक करेंगे, अगर वो बच्चा लड़का है
या पुरुष है तो मेल करेंगे, अगर वो बच्चे लड़की है या महिला है तो फीमेल करेंगे। ठीक है साथियों, ये देखो। उसके बाद अगर उसका आधार कार्ड नंबर बना हुआ है तो यहाँ आधार सेलेक्ट करना, आधार नंबर टाइप करना। ठीक है, अब उस अगर वो केस बड़ा आदमी है तो उसका आधार होगा, अगर उस का जो है छोटा बच्चा है तो उसका आधार नहीं होगा। तो यहाँ सेलेक्ट ही रहने देना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर बच्चे का नाम नहीं रखा है तो इस डब्बे पे टिक लगाएं, ये सारा नाम गायब हो जाएगा बच्चे का। अगर आप बच्चे का नाम रख दिया तो ये इस डब्बे को खाली छोड़िए, और यहाँ बच्चे का पहला नाम फर्स्ट नेम, यहाँ मिडिल नेम, यहाँ लास्ट नेम। राहुल कुमार सिंह है तो राहुल फर्स्ट हो जाता है बच्चे का, मिडिल कुमार हो जाएगा, सिंह लास्ट हो जाएगा। अगर राहुल कुमार है तो फर्स्ट राहुल, लास्ट कुमार, मिडिल कोई नाम ही नहीं है। ठीक है, अगर ओनली राहुल है तो फर्स्ट में ओनली राहुल लिखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ बच्चे के नाम की पुष्टि करें, सेम नाम आपको यहाँ टाइप करना है जो बच्चे का आपने ऊपर लिखा है। उसके बाद पिता की सूचना, यहाँ पिता 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 का पहला नाम, पिता का मध्य नाम, पिता का अंतिम नाम, और पिता का मोबाइल नंबर, पिता का ईमेल आईडी, पिता का आधार नंबर। ठीक है साथ ही उसके बाप का आधार नंबर तो है ना। अब सेम इन्फॉर्मेशन माँ की देनी है, मदर्स इन्फॉर्मेशन, माँ का पहला नाम, माँ का मिडिल नेम, माँ का लास्ट नेम। उसके बाद माँ का मोबाइल नंबर, माँ का मोबाइल नंबर नहीं है तो बाप के मोबाइल नंबर ही बता देना, ईमेल आईडी, आधार नंबर। ठीक है, बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता क्या था, इंडिया में तो इन इंडिया। ठीक है साथियों, यहाँ से अब आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट करना है, विलेज करना है, टावर जो है अपना अगर टाउन का तो शहर का नाम, गांव सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पिन कोड, गांव के हो तो बिल्डिंग नंबर एंड नेम नहीं होता तो वही सेम कोई भी बिल्डिंग नंबर एंड नेम बता देना, कोई हाउस नंबर बता देना। ठीक है, मकान नंबर, या गली का नाम अपनी नाम से गली का नाम बता देना, जो डाकघर है पोस्ट ऑफिस वो पोस्ट ऑफिस आपको बता देना। क्या माता पिता का स्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था, हाँ तो ये क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक जो है ये बच्चे का जो है जन्म का स्थान में जो आपने ऊपर एड्रेस भरा है वो सारा एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा, और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब हम ये सारा फिल करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ठीक है भाई, जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे लीगल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली, हमारी लीगल इन्फॉर्मेशन फिल हो चुकी है। अब स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन हम देंगे, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब देखो लीगल में तो पर्सनल हो गई, अब जो है स्टेटिस्टिकल में क्या है, स्टेटिस्टिकल में आपका साथियों आपके पिता का धर्म क्या है, पिता की कितनी पढ़े लिखे हो, पिता की क्या काम धंधा करता है, माँ का धर्म क्या है, माँ कितनी पढ़ी लिखी है, माँ का क्या काम करती है, बस यही आपसे जो है आपकी जानकारी पूछी जाएंगी। ये देखो हमने बता दिया माँ का क्या करती है, माँ का धर्म क्या है, माँ क्या काम करती है। अब नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करो और यहाँ पे अब आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। ठीक है, एक मैं तो यहाँ वोटर आईडी सेलेक्ट कर लो, माँ बाप का किसी का वोटर आईडी कार्ड तो होगा ना, वोटर आईडी जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, आप आधार भी कर सकते हो, ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक करो और सीधा अपलोड कर दो। ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट बाप की कर लेना, एक माँ का कर देना। ठीक है, या एक माँ का अपलोड कर देना, एक बाप का कर देना। ठीक है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या आधार कार्ड, पैन कार्ड। ठीक है साथियों, अब जो है मैं यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ। ठीक दोस्तों, अब हम यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ठीक है भाई, जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। साथियों अब हमारा लीगल भी फिल हो गया, स्टैटिस्टिकल भी हो गया। अब हमें कन्फर्म करना है, यहाँ सारी डिटेल वो आपकी आ जाती है जो आपने भरी है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना, लास्ट में जाना है, सिर्फ कन्फर्म करना है। ये देखो कुछ नहीं, यहाँ सारा डिटेल वो आ जाता है जो आपने अभी फिल किया, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आपको इस डब्बे पे टिक लगाना है, सीधा यहाँ सबमिट का ऑप्शन है, आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है भाई, जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, अब आपका यहाँ पेमेंट होगा, आपको इधर की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है, 10 रुपये का पेमेंट ऑनलाइन गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, किसी से भी आप करना है। ठीक है, जैसे आप पेमेंट करते हैं साथियों, पेमेंट की रिसिप्ट आपकी आ जाती है, यहाँ से आप इसका डाउनलोड भी कर सकते हैं, वरना आप इस पॉपअप को कट करिए। ठीक है भाई दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका टाइप ऑफ इवेंट, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ सबमिटेड भाई पूरा आपका आ जाता है, डेट ऑफ रिपोर्टिंग, यहाँ स्टेटस सबमिशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और यहीं आपको रजिस्ट्रेशन रेफरेंस नंबर भी आपको दे दिया जाता है। ठीक है, ये आपका ये रहा रजिस्ट्रेशन रेफरेंस नंबर, ये देखो ये आपका रजिस्ट्रेशन रेफरेंस नंबर यहाँ होता है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर कह लो या रजिस्ट्रेशन रेफरेंस नंबर कह लो या रजिस्ट्रेशन नंबर कह लो, इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और ये याद आपको लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम का है, आपका यहीं से डाउनलोड होगा, इसी नंबर से आपका डाउनलोड होगा, और ये आपके घर पर भी बाय पोस्ट आपके घर पर भी ये जन्म प्रमाण पत्र पहुंचा दिया जाता है। देखो यहाँ पे सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन पे क्लिक करना, रजिस्ट्रेशन रेफरेंस नंबर, सीधा अगर आपका डाउनलोड का जो है जारी कर दिया होगा, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, सीधा डाउनलोड कर लेना। जैसे आप सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक अब ये फेच होगा। ये देखो यहाँ स्टेटस अभी सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन, अभी हमने ये सबमिट किया रजिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आपको आ जाएगा, जैसे ही आपका यह जारी कर दिया जाएगा। 7 दिन के अंदर आपका ये बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है वेरीफाई होने के बाद।
आप डाउनलोड कर पाएंगे ऑनलाइन और आपके घर पर भी ये पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह आप बर्थ सर्टिफिकेट अपना बना सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें।